अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विद्यार्थी हित में काम करने वाली संस्था है, जिसमें वर्तमान स्थिति में 56 लाख से अधिक सदस्य इस संस्था के सदस्य हैं, जो छात्र छात्राएं हैं और छात्र मुद्दों को लेकर ही ये संस्था काम करती है। आगामी वर्ष में पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में अनियमितताओं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आवाज उठाता है और छात्र हित में आवाज बुलंद करने के लिए ही इस संस्था का गठन हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री हूँ। इस बार बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एबीवीपी की अखिल भारतीय सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली है। और इस बैठक में देश भर के लगभग 700 से ज़्यादा यानी मणिपुर से लेकर केरल, कर्नाटक ऐसे हर जगह से एबीवीपी के प्रतिनिधि इस रायपुर में बैठक में आने वाले हैं। और यह बैठक एबीवीपी का ऐसे देश का सबसे बड़ा अनुशासित छात्र संगठन है, जो पर्यावरण से लेकर देश के हर प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला अग्रणी छात्र संगठन है। इसलिए हमारी ये पूरी बैठक पर्यावरण अनुकूल होने वाली है, यानी जीरो फूड वेस्ट, जीरो प्लास्टिक का उपयोग करे बिना हम लोग इस बैठक को संपन्न कराने वाले हैं। साथ ही हमारी इस 3 दिन की बैठक में देश भर में इस बार एबीवीपी का 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य है। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक मुद्दों पर हम प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम पूरे वर्ष भर एबीवीपी काम करता है और एक राष्ट्र प्रथम की भावना कैसे विद्यार्थियों में फिर से हम 1 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचे, ऐसा भी एक चर्चा इस बैठक में होने वाली है। प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी हो रही है उस पर एबीवीपी का क्या स्टैंड होगा, आगे क्या करना? एबीवीपी ने हाल ही में गोरखपुर अधिवेशन में नवंबर में ही बढ़ती फीस वृद्धि को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था और सरकार को भी चेतावनी दी थी कि ये शैक्षणिक विषय है, शिक्षा का विषय है, ये कोई एक व्यवसाय का विषय नहीं है। इसलिए फीस वृद्धि, बढ़ती फीस वृद्धि को देख करके सरकार ने भी पूरी चेतावनी रखनी चाहिए। साथ ही सरकार ने सावधानी भी रखना चाहिए। विद्यार्थी परिषद लगातार चाहे जिले स्तर का आंदोलन हो चाहे प्रदेश स्तर का आंदोलन हो, फीस वृद्धि पर अपनी आवाज उठाती रहती है। एक स्कूल में 5 अलग-अलग गणवेश होते हैं, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ये 5 प्रकार के गणवेश रखना, ट्यूशन की 10 प्रकार की अलग अलग फीस लेना, ये एक व्यवसाय का माध्यम कई सारे विद्यालयों ने बनाया है। विद्यार्थी परिषद लगातार जहाँ जहाँ ऐसे विद्यालय चिन्हित होते हैं प्रदर्शन करके आंदोलन करती है। आगे भी हम छत्तीसगढ़ में लगातार ये शिकायत है, जो पालक है वो परेशान है। क्या छत्तीसगढ़ की जो इकाई है वो आपको जानकारी देती है, नहीं देती? जानकारी में है। यहाँ विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री से लेकर के हमारी पूरी इकाई का प्रयास रहेगा। ऐसे जो चिन्हित विद्यालय है या ऐसे कॉलेजेस भी प्राइवेट संस्थान है, यदि वो इस प्रकार की घटना करते हैं और विद्यार्थी परिषद की संज्ञान में भी आता है, आप निश्चिंत रहिए। उसको निलंबित कराने से लेकर के उस कैंपस में ताला लगाने का काम अभी विद्यार्थी परिषद के जिम्मे है। हम निश्चित रूप से उस विषय को उठाएंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।